तो एक सवाल है जो अक्सर मेरे मन में आता है और शायद कई लोगों के मन में भी। क्या अमेरिका और ईरान के बीच कभी सीधी मतलब आमने सामने की जंग हुई है? सवाल दिलचस्प है और इसका सीधा जवाब है नहीं। मतलब पारंपरिक युद्ध वैसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मतलब रिश्ते तो हमेशा ही खराब रहे हैं, है ना? हमेशा तनाव बना रहता है। बिल्कुल। तनाव तो जैसे हमेशा ही उबाल पर रहा है। और आज हम इसी तनाव भरे रिश्ते की तय में जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये समझने की कोशिश कि आखिर ये सब हुआ कैसे, सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर। सही कहा। क्योंकि देखिए सीधी जंग भले ना हुई हो, पर ये प्रॉक्सी वॉर्स जो होती हैं, हाँ मतलब दूसरों के जरिए लड़ना। एग्जैक्टली वो, और फिर बीच बीच में सैन्य टकराव, और सबसे बड़ा मुद्दा तो वो परमाणु कार्यक्रम वाला, इसने हालात को हमेशा कह सकते हैं बहुत नाजुक रखा है। तो फिर इस उलझी हुई कहानी को कहाँ से सुलझाना शुरू करें, कहाँ से ये सब शुरू हुआ? देखिए जड़ें तो काफी पुरानी हैं, और एक बहुत बड़ा मोड़ आता है 1953 में, 1953। 1953। हाँ, वो तख्ता पलट वाली घटना। हाँ, ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। अमेरिका की सीआईए और अंग्रेजों ने मिलकर ईरान के जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद मोसद्देक, हाँ, जिन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण किया था। बिल्कुल, उन्हीं का तख्ता पलट करवा दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। इस एक घटना ने आप समझिए ईरान के लोगों के मन में पश्चिम के लिए और खासकर अमेरिका के लिए एक गहरा शक पैदा कर दिया। एक शक जो शायद आज तक गया नहीं। बिल्कुल नहीं गया। वो उनकी सोच में, उनकी पॉलिसी में आज भी झलकता है। और फिर तो करीब 25-26 साल बाद 1979 में ईरान में क्रांति हो गई, इस्लामी क्रांति। हाँ, शाह को हटा दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नई व्यवस्था आई, इस्लामिक रिपब्लिक। और इसी उथल-पुथल में वो तेहरान वाला दूतावास कांड हुआ। हाँ, अमरीकी दूतावास पर कब्जा और वो बंधक संकट, 52 अमरीकी नागरिक, 444 दिन, बस यहीं से रिश्ते दुश्मनी में बदल गए, समझिए। वो तो मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, और बहुत बड़ा। फिर देखिए 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया, 8 साल चला। और उसमें अमेरिका कहाँ था? अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की इराक का साथ दिया, इंटेलिजेंस दी, कुछ हथियार भी दिए, ऐसा कहते हैं। अच्छा, मतलब ईरान के खिलाफ। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी में तो अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच सीधी झड़पें भी हुईं। ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस एक बड़ा उदाहरण है। तो भले ही पूरा युद्ध ना हो, टकराव तो था। मतलब दुश्मनी पर्दे के पीछे भी और कभी-कभी आमने-सामने भी। बिल्कुल। और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में ये परमाणु कार्यक्रम वाला मामला गर्मा गया। हाँ, ये शक कि ईरान शायद परमाणु हथियार बना रहा है। वही, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने ये आरोप लगाए। इससे तनाव और बढ़ गया। लेकिन फिर एक समझौता भी तो हुआ था ना 2015 में, JCPOA। हाँ हाँ बिल्कुल, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बहुत सालों की बातचीत के बाद ये मुमकिन हुआ था। ईरान तैयार हुआ अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए। और बदले में उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटने थे। सही। लगा था कि शायद अब कुछ शांति होगी। लेकिन वो शांति ज्यादा टिकी नहीं है ना? नहीं टिकी। 2018 में अमेरिका ने खुद को एक तरफा इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उफ, इसका तो बहुत बुरा असर हुआ होगा। बहुत बुरा। तनाव फिर से आसमान छूने लगा और ईरान के अंदर भी जो कट्टरपंथी थे उनको बल मिला। और फिर वो 2020 वाली घटना, जनरल सुलेमानी की हत्या। हाँ, जनवरी 2020, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमला। ईरान के लिए जनरल सुलेमानी बहुत बहुत अहम थे। ये तो बहुत बड़ा कदम था अमेरिका का। बहुत बड़ा। ईरान ने भी फिर जवाब दिया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उस समय तो लगा था कि बस अब जंग होकर रहेगी। हाँ, लगा तो था, लेकिन फिर दोनों तरफ से कह सकते हैं कदम पीछे खींच लिए गए। बाल बाल बचे। तो ये बिल्कुल किनारे पर आकर बचने जैसा रहा है। जी हमेशा। जी। और आज भी क्या हालात वैसे ही नाजुक हैं? हाँ, आज भी नाजुक हैं। देखिए सीधी जंग नहीं है, लेकिन वो प्रॉक्सी वाली लड़ाई वो तो चली रही है। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, इन सब जगहों पर। हाँ, इन सब जगहों पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता है। और वो साइबर हमले, ड्रोन हमले, वो भी जारी हैं? बिल्कुल जारी हैं। साइबर अटैक होते रहते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। खाड़ी में नौसेनों के बीच भी तनातनी की खबरें आती रहती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि औपचारिक युद्ध कभी नहीं हुआ। हाँ, औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ, लेकिन 1953 के तख्ता पलट से जो विश्वास शुरू हुआ, फिर 79 की क्रांति, बंधक संकट, 80 के दशक का युद्ध, परमाणु विवाद, JCPOA का बनना टूटना,
2020 का वो हमला और जवाबी हमला और ये लगातार चलने वाले प्रॉक्सी संघर्ष, इन सब ने मिलकर एक तरह की स्थायी दुश्मनी बना दी है। एकदम एक स्थायी तनाव और दुश्मनी का माहौल। सीधी जंग नहीं, पर एक अंतहीन टकराव जरूर है। सही कहा। और यही वजह है कि आज भी स्थिति बहुत संवेदनशील है। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो शायद इन तथ्यों से थोड़ी आगे जाती है, कि ये जो लगातार तनाव बना हुआ है, ये जो बार बार टकराव से बाल बाल बचते हैं, ये जो प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं, इसका असर सिर्फ राजनीति या सुर्खियों तक तो सीमित नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों के आम लोगों पर और पूरे क्षेत्र के आम लोगों पर इसके क्या अनदेखे लंबे समय तक चलने वाले असर हो सकते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक क्या असर हो रहा है जिसका हमें शायद अभी अंदाजा भी ना हो। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।